कि स्कूलों में कंप्यूटर जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये टॉपिक है। शुड स्कूल्स प्रोवाइड कंप्यूटर टू एवरी स्टूडेंट? क्या स्कूलों को हर विद्यार्थी को कंप्यूटर देना चाहिए? तो आप में से एक ने लिखा था कल कि वो इस साइड में है कि उसको स्कूलों को कंप्यूटर देना चाहिए। आंचल ने लिखा था कल। और स्नेहा, तुम किस तरफ हो? तुम क्या सोचती हो? डिबेट है ये, तो थोड़ा डिबेट की टेक्निक सीखनी है, जो हम लोग हमेशा बताते हैं। और तुम लोग शायद ये भी सोचोगे कि ये चीज तो हमेशा बताई जाती है, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो बताई जानी चाहिए कई बार, तब जाके सीखते हैं। स्कूल में जो डिबेट होता है, मुझे पता नहीं तुम्हारे स्कूल में होता है या नहीं, लेकिन स्कूल में जो होता है उसमें टाइम पक्का रखा हुआ होता है, कितना टाइम पर आपको खत्म करना है, और उसके बाद वो विनर और लूजर घोषित करते हैं या बताते हैं कि क्या क्या पॉइंट हुआ या नहीं हुआ। लेकिन टाइम की बड़ी पाबंदी रहती है। यहाँ हम टाइम की पाबंदी नहीं रखते, ताकि आप सब कुछ सोच सकें और बता सकें। ठीक है, तो इसलिए जितना गहरा आप सोच सकिएगा उतना अच्छा है अपने अपने पक्ष में। तो एक पक्ष है कि स्कूलों को कंप्यूटर देना चाहिए, और दूसरा पक्ष है स्कूलों को कंप्यूटर नहीं देना चाहिए। तो आंचल ने लिखा था कि वो इस पक्ष में बोलेगी कि स्कूलों को कंप्यूटर देना चाहिए। स्नेहा, तुम किस पक्ष में बोलोगी? और विकास कुमारी कौन है? क्या नाम है तुम्हारा बेटा? विकास कुमारी नाम है या कुछ और? हेलो, ये ऑनलाइन क्लास करना चाहती थी। ओके, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसको तुम बताई हो कि आज का डिबेट है? यस सर। अच्छा, वो क्या नाम है उसका बोली तुम? जलसा? वर्षा। वर्षा, वर्षा, ओके, आई एम सॉरी। ओके, गुड, ऑलराइट। तो स्नेहा, तुम किस तरफ बोलोगी? देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? स्नेहा, तुम बोल। चाहिए। अच्छा, उस तरफ बोलोगी। अच्छा, और वर्षा? हेलो तुमको सर। आंचल ने हाँ, ठीक है, ओके, एक मिनट ठहरो। वर्षा, तुम किस तरफ बोलोगी? हाँ देना चाहिए सर। ओके, तो बताना है कि क्यों देना चाहिए, वो डिबेट है। तो मैं शुरू करता हूं। तो मैं अकेला नहीं देने के पक्ष में हूं, तो मेरा पक्ष आप लोगों से, आप तीनों से अलग है। तो मैं बताऊंगा क्यों नहीं देना चाहिए। मेरा पक्ष है, और मैं अपने पक्ष में बोलूंगा कि नहीं देना चाहिए, और आप सब बोलोगे देना चाहिए। तो आंचल, तुम शुरू करो और तुम लीड करो। और वर्षा, तुम अपना फोन ऑफ कर लो, जब आंचल बंद कर देगी बोलना तब तुम बोलना। और स्नेहा इस तरीके से। तो आंचल, तुम शुरू करो कि क्यों देना चाहिए, और दो तीन पॉइंट अच्छा बनाना। और स्नेहा और वर्षा, उन पॉइंट्स को, उसके अलावा जो पॉइंट्स हैं उसको तुम बताना। चलो, आंचल शुरू करो तुम। ओके सर, कैन आई स्टार्ट? यस, यू कैन। यस सर। सर, सर स्कूल को बच्चों को कंप्यूटर प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि आज आज के समय में कंप्यूटर का हमारे एजुकेशन को लेकर बहुत ही योगदान रहा है। ओके, यस। कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड, कंप्यूटर से कंप्यूटर पे हम अपने एजुकेशन से संबंधित बहुत मतलब कंप्यूटर के रहते हम अपने पढ़ाई, एक एजुकेशन जो होता है वो बहुत ही सरल हो जाता है कंप्यूटर से। ओके, पहले अब के समय में एजुकेशन, पहले के समय में एजुकेशन ऑफलाइन होती थी, लेकिन अब अम, जब इन जैसे कि बढ़ते देश तब क्या था,
जब देश डेवलप कर रही है तो फिर डेवलप करते हुए अब एजुकेशन में चेंजेस आ गई है, जैसे कि अब एजुकेशन ऑनलाइन द्वारा होता है। ये जिस जिस वजह से स्कूलों को कंप्यूटर प्रोवाइड करना चाहिए बच्चों को। दैट्स ऑल। ओके, ऑलराइट। स्नेहा, तुम उसमें कुछ जोड़ोगी? यस सर। आंचल वर्षा को बोलो, आ जाएगी, वो लगता है घबरा के छोड़ गई कंप्यूटर है। को स्कूल में बोलो वर्षा, स्नेहा बोलो। आई एम कंप्यूटर सॉरी। को स्कूल में देने के कंप्यूटर के स्कूल में देने के कुछ फायदे हैं। हाँ बोलो। जैसे कंप्यूटर से ज्यादा जानकारियां इकट्ठी कर सकते हैं हम, और इसके जरिए कुछ न कुछ हम नया सीखते हैं। ओके, कंप्यूटर को डाटा की बेहतर समझ है। ओके, कंप्यूटर हमें इंटरनेट के माध्यम से हमारे सारे मतलब वर्ल्ड से जोड़ता है। तेजी हर दिन कुछ ना कुछ नया घटित हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, इसलिए हमें सीखते रहना चाहिए। यदि हम सीखेंगे नहीं तो बहुत हम मतलब कि ये दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे। नया सीखने और हर दिन नई नई टेक्नोलॉजी को सीखने में कंप्यूटर हमारी मदद करता है। वेरी गुड। स्कूलों में कंप्यूटर का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमें इंटरनेट का उपयोग करना चाहते हैं। कंप्यूटर का होना बहुत जरूरी है। इंटरनेट और कंप्यूटर एक दूसरे के लिए आवश्यक है। बच्चों के भविष्य के लिए उनके जॉब में कंप्यूटर की बहुत बड़ी भूमिका भी है। दैट्स ऑल सर। ओके, गुड पॉइंट्स, गुड पॉइंट्स। ओके, तो स्नेहा तुमने बहुत स्पेसिफिक पॉइंट बताए हैं, और बाकी लोग नहीं हैं कोई, तो मैं उसके दूसरे पक्ष में बोलना चाहता हूँ। तो सवाल ये था कि स्कूलों को कंप्यूटर देना चाहिए या नहीं। तो पहला सवाल तो ये आता है कि जो आप लोगों ने बताया कि उसका स्कूलों में कंप्यूटर के क्या फायदा है, क्या घाटा है। तो आपने फायदे बताए कि उसके क्या क्या फायदे हैं, तो घाटा क्या क्या है वो भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। ओके, आप लोगों ने फायदे बताए कि चूंकि देश का विकास हो रहा है, इसलिए हमें भी उसके साथ साथ चलना है, और चूंकि देश के विकास में कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए हमको भी थोड़ा जानना चाहिए उसके बाद। स्नेहा ने बताया कि नई जानकारियां मिलती हैं, तो नई जानकारियां तो किताबों से भी मिलती थी, लेकिन कंप्यूटर से नई जानकारी जो है वो कुछ खास बात यह है कि जल्दी मिल जाती है, एकदम ताजी जानकारी मिल जाती है। तुमने बताया कंप्यूटर को डेटा की बेहतर समझ है, मतलब कंप्यूटर में डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है एक साथ, और जल्दी से उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, वो उसका फायदा है। बेहतर समझ है का मतलब मैं नहीं समझा, लेकिन मेरे ख्याल से तुम ये कहना चाहती थी कि चूंकि डेटा ज़्यादा छोटी सी जगह पर हो सकता है, उसको तुम एक्सेस कर सकती हो, वो मेरे ख्याल से तुम कहना चाहती थी। तुम बोली हो कि हर दिन नया घटित होता है, तो उसकी त्वरित जल्दी जानकारी मिल जाती है। तो ये सब फायदे तुमने बताए। तुम बोली कि इंटरनेट बहुत बढ़ रहा है, इसलिए इंटरनेट एक माध्यम हो गया है जानने का, और उसके लिए कंप्यूटर जरूरी है। ये स्नेहा तुमने बहुत ही अच्छा पॉइंट वाइज उसको बताया है। आंचल तुमने भी बताया, तुमको थोड़ा पॉइंट वाइज उसको बताना चाहिए था। हम तुमसे एक सवाल पूछते हैं जो तुम लोगों ने शायद नहीं सोचा, कि स्कूलों को कंप्यूटर देना चाहिए, लेकिन स्कूलों को कंप्यूटर देने में एक फैक्टर, एक इशू ये भी है कि स्कूलों के पास क्या इतना पैसा है, क्या बजट है उनके पास कंप्यूटर सबको देने का। वो भी एक इशू था जो तुमको सोचना चाहिए था।
वर्षा तुम कुछ कहना चाहती हो, और गौरव आप किस फेवर में बोलेंगे, नहीं देना चाहिए देना चाहिए? नमस्ते। गौरव सुनाई नहीं दे रहा बेटा आपका बात। हेलो। हाँ बोलो, जोर से बोलो। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, माइक्रोफोन के पास नजदीक आके बोलो बेटा, सुनाई बहुत कम दे रहा है। सारे कंप्यूटर मुझे किसके क्वेश्चन थोड़ा मुझे बता दीजिए। थोड़ा सा मूव कर जाओ तो मैं सुन पाऊंगा, मूव नहीं कर, मतलब आवाज टूट रही तुम्हारी। तुमको सोचना होगा कि कंप्यूटर क्लास स्कूल दे सकता है, पहली चीज, और दूसरी चीज कि देने के क्या क्या फायदे हैं। तुम थी नहीं जब आंचल और स्नेहा बोल रही थी, बोलो क्या क्या फायदे हैं देने के। देना चाहिए नहीं, अब तो क्या बोल रहे हैं? हम तुमसे पूछ रहे हैं कि कंप्यूटर डिबेट ये था कि कंप्यूटर देना चाहिए क्लास में या नहीं देना चाहिए, तो तुम बोली थी कि तुम देने के फेवर में हो। देना, तो उसका क्या फायदा है, और क्लास में कंप्यूटर दिया जा सकता है क्या? क्लास में तो दिया जा सकता है, देने लायक होगा तुम। अच्छा, तो थोड़ा सा आवाज तुम्हारा कट रहा है, हम सब कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तुम भी थोड़ा सा मूव करो तो, एक आध कदम इधर उधर मूव करो, देखो शायद अच्छा से पकड़े, और बोलो जरा स्पष्ट रूप से बोलो क्या कहना चाहती हो। हाँ, एक दो फायदे बताओ। जैसे कि तो हम इसलिए जोर दे रहे हैं इस बात पर कि डिबेट जब भी करोगे तो दूसरा पक्ष जो है, चाहे तुम वकील बनो या नहीं बनो, दूसरा पक्ष चाहे वो आप अब कुछ खरीदने जाओ या नौकरी खोजने जाओ, तो आपको हमेशा तैयार होके जाना चाहिए, ये जानकर कि जो भी आपको कहा गया है बोलने का, उसके दो पक्ष होते हैं, तो दोनों पक्षों के बारे में सोचना पड़ेगा। तो आप सोच के जाओ, कंप्यूटर क्लास में देना चाहिए स्कूलों को, ये सोचना है। तो देने का घाटा भी है और फायदा भी है। आप सब लोग फायदे के बारे में बोल रहे हो, घाटा अभी तक उस पक्ष में कोई नहीं बोला है। तो मैं कुछ घाटा बताता हूं, मैं दूसरे पक्ष में हूं। तो पहला घाटा यह है कि जब इतना कंप्यूटर एक साथ, हिंदुस्तान के जो क्लासरूम्स हैं वो उतने छोटे हैं, एक साथ इतने कंप्यूटर रखे जाएंगे तो सब एक दूसरे के कंप्यूटर के ऊपर देखते रहेंगे। ये छोटी चीज मैं बता रहा हूं, लेकिन ये सही है। एकदम हल्ला गुल्ला ज्यादा होगा, राइट? तो ये सोचने की बात है कि अगर हर आदमी को कंप्यूटर मिले और केवल कंप्यूटर ही मिले, उसी से पढ़ाई हो, तो बड़ा कठिन हो जाएगा पढ़ाना। ओके, मैंने अभी जो कहा उसके बारे में किसी को कुछ कहना है? अच्छा, दूसरी चीज ये है कि क्या इतना बजट स्कूलों को है कि सबके लिए कंप्यूटर खरीद सके? और कंप्यूटर खरीद के देना ही एक बात नहीं होती है, उसको मेंटेन करने का भी बजट चाहिए। मतलब उसके लिए 2-3 स्टाफ रखना चाहिए
जो कि कंप्यूटर के टेक्नीशियंस हों और खराब हो तो ठीक करते रहे, तो वो भी एक इशू है कि कंप्यूटर्स दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो इस तरीके से उसके कई फायदे हैं लेकिन कई गैर फायदे भी हैं। दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है, पैसे का खर्चा है, वो है। क्लासरूम्स इतने बड़े नहीं होते कि हर आदमी इतना अलग अलग बैठे कि एक दूसरे के कंप्यूटर के ऊपर ना देखे। आप कुछ देख रहे हैं, बगल वाला बोलेगा कि तुम क्या देख रहे हो, और फिर बात करने लगेगा। जैसे ट्रेन में चढ़ते हो ना, तो कोई अखबार देखता रहता है तो दूसरा वाला झुक झुक के उसको देखता है। वही हालत क्लासरूम में होगी। तो क्लासरूम में इस तरीके से कोलाहल बढ़ेगा, क्यास बढ़ेगा। तो ये सब चीजें जो हैं वो घाटा है। तो ये सोचने की बात है। मैं ये जब जोर देना चाहता हूं कि जब भी आप कहीं भी जाते हैं तो वो डिबेट की ही तरह होता है। किसी से बात करने जाते हैं, अधिकारी से इंटरव्यू में जाइए, अपने बॉस से बात करने जाइए, किसी भी चीज के लिए जाइए, तो आपको दोनों पक्ष सोच के जाना है। और डिबेट में के प्रैक्टिस का यही फायदा है। गौरव बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? सच में याद आ रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। थोड़ा थोड़ा सा जोर से बोलो, नजदीक आके बोलो। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि तो कुछ गार्जियन ने किया है कि बच्चे हैं वो इसका गलत यूज कर रहे हैं। तुम्हारी आवाज स्पष्ट नहीं है। कुछ तो कंप्यूटर इंटरनेट का प्रॉब्लम है, लेकिन तुम धीरे धीरे थोड़ा सा बोलो। तुम क्या गार्जियन के बारे में बोलो, वो समझ में नहीं आया, फिर से बोलो। हाँ, वो तो है, नेटवर्क का प्रॉब्लम तो है। कोशिश कर रहे हैं हम समझने की। 1 मिनट मैं भी करता हूँ। Yes, sir. क्या बोल रही तुम? बोलो। Yes, sir. The invention of the computer is one of the greatest invention of all time. The computer now has become an integral part of our daily life, and we can't even imagine our lives without a computer. Today's life is inseparable from the activities accomplished by computers. With the advancement of time and technologies, the computer has become more and more user friendly, and now at every point of life we require the computer to suffice our needs. In recent times, the computer is playing a huge role in every sphere of our life, be it commercial, educational, business, or personal. That's all. ओके, सो बेटा ऐसा है कि वो तो ठीक है जो तुमने पढ़ा कि कंप्यूटर हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और लेकिन सोचना ये था कि कंप्यूटर का क्लासरूम में स्कूल को कंप्यूटर्स देना चाहिए क्लासरूम में या नहीं, वो सवाल था। तो उसके पहले वाले बात में जब तुमने हिंदी में कहा था तो वो उसमें कुछ पॉइंट्स तुमने बनाए थे। अभी जो तुमने कहीं से देख के पढ़ा है वो अच्छी बात है, वो कंप्यूटर के बारे में जानने की बात है। कंप्यूटर बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है हमारे जीवन के हर पहलू में, चाहे वो कमर्शियल हो, एजुकेशनल हो या पॉलिटिकल हो, हर पहलू में कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है। तो वो तो सही है, लेकिन जो इशू है वो ये था कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो गौरव, तुम्हारा फोन ठीक हुआ? यस सर, क्या सुन पा रहे हैं सर? हाँ, बहुत अच्छा, अभी सुन पा रहे हैं, एकदम सही। यस सर। सर क्या सर सवाल था सर, एक बार मुझे समझा। सवाल ये है, आज के डिबेट का टॉपिक था कि शुड स्कूल्स गिव कंप्यूटर टू एवरी स्टूडेंट इन क्लास। उसका क्या फायदा है, क्या घाटा है, वो डिबेट था।
तो डिबेट क्या होता है कि जब इस फोरम में जब हम लोग बात करते हैं तो एक तरीके से डिस्कशन हो जाता है, क्योंकि बच्चे पॉइंट्स पर तैयार होकर नहीं आते। स्नेहा ने बहुत ही अच्छा सारे पॉइंट्स रखे, 5-6 पॉइंट्स बहुत क्लियर बताए, आंचल ने 2-3 पॉइंट बताए। तो अब सवाल यह है कि आप किस तरफ हैं, आप देने के फेवर में हैं कि स्कूल्स कंप्यूटर दें हर स्टूडेंट्स को, या नहीं देने के फेवर में है? तो वो सोचना है, और वो मैंने पहले लिखा था कि आप किस फेवर में है तो बताइएगा, तो मैं उस तरफ आपको कर दूंगा। क्योंकि पिछली बार मेरे ख्याल तुम्ही ने कहा था कि मैं तो ये तैयारी करके आया था, तो इस बार मैंने लिखा था कि तुम लोग क्या तैयारी कर रहे हो बता देना, तो हम उस खेमे में तुमको रखेंगे। लेकिन 1-2 लोगों ने कहा, तो उसमें एक आदमी तो आया ही नहीं, इसने लिखा था आंचल आई है, और तुमने लिखा नहीं था कि तुम किस खेमे में रहोगे। तो अभी बताओ कि तुम किस तरफ हो और क्यों उस तरफ हो। देना चाहिए इस कंप्यूटर्स हर स्टूडेंट को या नहीं देना चाहिए? सर पर्सनली हर स्टूडेंट को कंप्यूटर नहीं देना चाहिए। स्कूल में कंप्यूटर लैब बना सकते हैं और वीकली 1 या 2 दिन उसको लैब में ले जाके मतलब जो चीज़ पढ़ाया जाता है कंप्यूटर का वो चीज़ को ले जाकर प्रैक्टिस करवा सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअली घर ले जाने के लिए ये सही नहीं रहता है, क्योंकि बच्चे उसके गलत यूज़ करते हैं। पढ़ने के एक्स्ट्रा टाइम, जब पढ़ने के अलावा वो लोग एक्स्ट्रा टाइम में उसको वीडियो गेम खेलना, यूट्यूब पे वीडियो देखना, इंस्टाग्राम पे रील्स देखना या भी चीज़ों के लिए वो लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं। तो मेरे ख्याल से उन लोगों को वो मतलब घर ले जाने के लिए तो नहीं देना चाहिए, और स्कूल में मतलब लैब के तौर पर उसको रख सकते हैं। और ठीक उससे है। एक चीज़ का और फ़ायदा होगा कि सर हम कंप्यूटर से ज़्यादा बच्चे को पढ़ा सकते हैं। जैसे एक स्कूल में 100 बच्चे हैं और 20 कंप्यूटर्स हैं, तो उस 20 कंप्यूटर से हम सारे बच्चों को मतलब रूटीन वाइज उसको प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे सप्ताह में 4 दिन थ्योरी क्लासेस और 2 डेज लैब, 1 डेज तो हॉलीडे रहता है, तो ऐसे करा सकते हैं। तो तुम बोल रहे हो कि हर स्टूडेंट्स को स्कूल में कंप्यूटर नहीं देना चाहिए, और तुमने जो जो पॉइंट्स बनाए हैं वो दोनों बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं कि एक तो लैब शुरू करो, और दूसरा कि घर ले जाने की अनुमति ना दो, हर स्टूडेंट्स को ना दो। और घर ले जाने की अनुमति की तो बात नहीं थी, तो उस पर डिबेट नहीं था, लेकिन तुमने बताया कि एक लैब शुरू करो और हर स्टूडेंट को ना दो, वो बहुत अच्छी बात है, और उसके फायदे घाटे भी तुमने बताए। दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो अगर आप लोग तैयार होके आते तो बहुत ज्यादा पॉइंट्स आप बता सकते थे। मैंने थोड़ा सा कल पढ़ा था इसके बारे में, तो मैं देखा है कि जो डेटा है, हर चीज डेटा से चलती है आजकल। अगर डेटा से राजनीति चलती है, अगर 10 मिलियन लोग, 10 लाख लोग किसी को वोट देते हैं तो जीत जाता है, जिसको 8 लाख वोट मिलता है वो नहीं जीतता है। तो कहने का मतलब कि आप जब भी कुछ बोलते हैं ना, तो अगर कोई स्टैटिस्टिक्स दीजिएगा, कोई डेटा बताइएगा, कितने लोगों को हमने देखा है, और उसमें 90% लोग बोलते हैं कि इस दवाई को खाने से बीमारी अच्छी हो जाती है। तो जब 90% बोलिएगा तो उससे लोगों को विश्वास होने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई आंकड़ा बताइएगा, कोई स्टेटिस्टिक्स बताइएगा, तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। इसलिए जब भी डिबेट के लिए जाइए तो कुछ स्टेटिस्टिक तैयार करके जाइए। ओके, ये जरूरी है। अब जैसे मैं जब पढ़ रहा था तो उन्होंने बनाया है कि फ्रांस की एक कंपनी है, उसका नाम है रीबूट फाउंडेशन। रीबूट फाउंडेशन ने पाया है, उसमें 30 कंट्री का डेटा लिया है, और 4th क्लास से 8वीं क्लास के बच्चों का, और उन्होंने बताया है कि जिन बच्चों को ओकेजनली, कभी कभार कंप्यूटर दिया जाता है या कम कंप्यूटर दिया जाता है, वो बच्चे अच्छा करते हैं। जिन बच्चों को हमेशा कंप्यूटर उपलब्ध है वो अच्छा नहीं करते। उनका क्लास का उन्होंने स्टडी किया है कि उनकी जो पढ़ाई का स्तर है, अगर उनको हमेशा कंप्यूटर उपलब्ध है तो पढ़ाई का स्तर गिर जाता है। अगर उनको कभी कभी कंप्यूटर दिया जाता है तो पढ़ाई का स्तर उठता है। जैसा अभी गौरव ने बताया, अगर लैब शुरू कर दीजिए और हमेशा उनके सामने कंप्यूटर न रहे, बल्कि कभी कभार उस पर जाए जब जरूरत हो तब, तो वो एक अच्छी बात है, उससे उनका इस पढ़ाई का स्तर बढ़ता है। तो ये 30 देशों का डेटा है, 4th से 8वीं ग्रेड के बच्चों का।
तो इस तरीके का डेटा जब सामने आता है तो उस पर लोग निर्णय ले सकते हैं कि क्लास में देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इन्होंने लिखा है कि एक तरफ तो अगर कंप्यूटर रहे थोड़ी देर के लिए तो उससे बच्चे एक्साइटेड होते हैं कि अच्छा हमको जाना है, कंप्यूटर देखना है, उसमें पता नहीं क्या क्या नई खबर होगी या नई चीजें होंगी, नए फोटो होंगे। लेकिन अगर हमेशा रहे तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट होते हैं उससे, वो सोचते नहीं, वो इधर से उधर केवल वेबसाइट पर जाते रहते हैं। जैसे आप सबको जानते हो, आप भी जब फोन लेते हो तो कभी ये देखने का मन करता है, कभी वो देखने का मन करता है। एक फायदा यह है कि चूंकि कंप्यूटर पर चीजें उपलब्ध हैं बहुत जल्दी, तो उससे आगे की चीज जो आप जानना चाहते हैं, या आप मान लीजिए कि आपको पता नहीं क्या पढ़ना चाहिए, तो अगर आप उसमें लिखते हैं कि आई एम वेरी गुड इन हिस्ट्री, व्हाट शुड आई स्टडी, तो उसमें शायद जवाब आए कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। ओके, लेकिन उसका एक दिक्कत यह है कि अगर आप बार बार देखते रहिए तो उसमें आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो गहरी सोच है, उस कारण, किस कारण से आप वो करना चाहते हैं, वो सोचना बंद कर देते हैं और आप केवल कंप्यूटर जो कह रहा है उसी को करते रहते हैं, रोबोट की तरह, मशीन की तरह। तो जो क्रिटिकल थिंकिंग जिसकी बहुत बार बात होती है, आप देखेंगे जैसे जैसे आप बड़े होंगे हमेशा ये शब्द सामने आएगा, गहरी सोच, किसी चीज की गहराई में जाकर उसको सोचना। ओके, वो प्याज का अगर लीजिए एग्जाम्पल, तो प्याज का जैसा दिखता है, अगर उसकी परतें उतारते रहिए तो अंदर में वो कुछ और डिफरेंट दिखता है, या उसकी महक थोड़ी ज्यादा गहरी होती है। तो ये जो पीलिंग ऑफ अनियन है, जिसको बोलते हैं कि धीरे धीरे हर चीज को उसके परत दर परत को उघाड़ते रहना, तब जाके गहराई में पहुंचते हैं, वो गहरी सोच जो है वो एक सोचने की बात होती है। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप के सामने हमेशा कंप्यूटर रहता है तो आपकी बुद्धि एक तरह से कुंद हो जाती है, आप गहरी सोच नहीं कर सकते। एक दूसरा घाटा ये बता रहे हैं कि आपको कंप्यूटर से स्पॉन्टेनियस लर्निंग तो होती है, एकदम से सीख जाते हैं आप, क्योंकि वहां पर इंफॉर्मेशन है क्विकली। लेकिन क्या होता है कि जो वो जवाब दे रहा है उसी पर आपका दिमाग घूमता रहता है, आप उससे अलग नहीं सोचते। तो कहने का मतलब है, जो मैं पहले कह रहा था कि वो आउट ऑफ बॉक्स जिसको बोलते हैं सोचना, कि आगे जाके भी सोचना है कि इसके अलावा भी दूसरा भी कोई अल्टरनेटिव है, कोई विकल्प है, तो उस विकल्प के बारे में आप नहीं सोचते, आपका दिमाग उसी पर फिक्स हो जाता है। ये सब घाटे हैं हमेशा आपके सामने कंप्यूटर रहे तो। ओके, जो हिंदुस्तान में एक दूसरा घाटा है जो मैंने अभी बताया था आपको, कि हिंदुस्तान में बजट है क्या हर स्कूल में हर बच्चे को कंप्यूटर देने का। वो बजट किसी, उसका आंकड़ा मेरे पास नहीं है। अगर मेरे पास आंकड़ा रहता तो मैं निश्चित रूप से कह सकता कि वो अच्छा है या खराब है, लेकिन मेरे पास आंकड़ा नहीं है। अगर आप लोगों के पास हो तो बताइएगा। लेकिन कहने का मतलब यह है कि शायद भारत में इतना बजट नहीं है कि हर स्टूडेंट्स को एक एक कंप्यूटर दिया जा सके। मैं ये अपने अंदाज से बता रहा हूं, ये गलत हो सकता है। मैं ये कहूंगा कि जैसा गौरव ने पहले बताया था कि एक लैब शुरू करो, मैं ये कहूंगा कि कुछ पैसा जो है वो टीचर ट्रेनिंग में ज्यादा खर्चा किया जाए, बनाए कि हर स्टूडेंट को एक एक कंप्यूटर उसके डेस्क पर देने के। तो वो ऐसा सोचना चाहिए। गौरव क्या बोल रहे हो? राज आया है अभी, बोलो गौरव। सर, इंडिया में सर एक केवल हरियाणा राज्य है, मतलब सरकार 9वीं से लेकर तक की 60 स्टूडेंट को, लगभग स्टूडेंट को फ्री टेबल, और ये बताया जा रहा था कि वो विश्व की सबसे बड़ा स्कीम है, बहुत बड़ा बजट का है ये। किस राज्य में बोले? मैं नहीं सुन नहीं पाया। हरियाणा में, हरियाणा की बात कर रहे हैं? अच्छा, ओके ओके ओके, ऑलराइट। तो कुछ लोगों के पास वो बजट है। प्रॉब्लम है कि
सोचने की बात यह है, और ये थोड़ी राजनीतिक बात हो जाएगी, लेकिन आप लोगों के लिए बता रहा हूं कि जब आप लोग बड़े होंगे तो केवल अंधाधुंध राजनीतिक कारण से कि सबको कंप्यूटर दे देंगे तो वोट मिलेगी, वो सोच के ये सब डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि बजट के अलावा एक समस्या और है कि हर स्टूडेंट के डेस्क पर अगर कंप्यूटर रहेगा तो सब एक दूसरे के झांकते रहेंगे, तो उससे डिस्टरबेंस होगा क्लास में और टीचर भी कोई नहीं सुनेगा। तो ये सब व्यावहारिक समस्याएं हैं, उसको भी देखना चाहिए। तो अंधाधुंध रूप से अच्छा हमारे पास पैसे हैं इसलिए मैं सबको कंप्यूटर दे दूंगा और मुझको वोट मिलेगा, वो डिसीजन मेकर नहीं होना चाहिए, वो इश्यू डिसीजन मेकर नहीं होना चाहिए। एनीवे लेकिन मैंने कुछ घाटे बताए। ये आसान है कहना कि सबको कंप्यूटर होना चाहिए, लेकिन उसके कई घाटे भी हैं, जैसा मैंने ये फ्रेंच स्टडी से आपको दिया 30 कंट्री का डेटा लेके। राज, तुमको कुछ कहना है? यस सर, एक्चुअली मैंने यहाँ बारिश हो रहा था तो इलेक्ट्रिसिटी चल मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। कोई बात नहीं। हाँ सर, मुझे कंप्यूटर होना चाहिए, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि हमेशा सामने में कंप्यूटर रहने से दिमाग जो है वो डीपली सोच नहीं पाता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है सर, क्योंकि जब मीन्स संडे को और सैटरडे को जब मैं ज़्यादा टाइम तक कंप्यूटर देखता था तो मुझे ऐसा फील होता था कि एक थकावट जैसी कंप्यूटर को बंद करने के बाद या कोई भी स्क्रीन को बंद करने के बाद। लेकिन सर जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा है, दुनिया बहुत छोटी होती जा रही है, तो इसलिए स्कूल में कंप्यूटर्स को प्रोवाइड करना एक नेसेसिटी की तरह देखा जा सकता है। Okay. एक बहुत अच्छा पॉइंट तुमने ये बताया कि अगर कंप्यूटर हमेशा आपके सामने है तो आपकी आंखें थक जाती हैं, आपका दिमाग भी थक जाता है। तो वो बहुत ही अच्छा और अलग पॉइंट है जो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे, तुम थे नहीं तो अभी तक हम लोगों ने बाकी बातें की हैं, लेकिन ये बात नहीं की थी कि ये शारीरिक रूप से भी थकावट हो जाती है, दिमाग भी थक जाता है। तो वो एक अच्छा पॉइंट है। गौरव, क्या बोल रहे हो तुम? गौरव, तुम्हारा हाथ ऊपर है। सर मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ। जो सरकार ने ये स्कीम जो लागू की, इसमें सरकार की सरकार ने उसमें कुछ सॉफ्टवेयर भी उसमें मतलब कर सकते, लेकिन फिर भी उसमें कुछ बाहर से जाके उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर को मतलब उसको कर रहा है। तो फायदेमंद भी है तो घाटे की तरह। जैसे कोई हमारे पास नहीं होता है तो हम सोचते हैं कि क्लास पास होता तो उसमें कुछ करते हैं, लेकिन जब वो चीज हमारे पास हो जाता है तो उसकी कदर नहीं करते हैं। ऐसे ही जिस बच्चे के पास कंप्यूटर नहीं, अगर स्कूल है और मतलब सप्ताह के 2 दिन लैब करने के लिए अगर उसको बुलाया जाता है तो बच्चे जागरूक होते हैं कुछ सीखने के लिए। तो उसको अगर हमें 1 दिन के लिए बच्चे को कंप्यूटर दिया जाए तो 1 या 2 तो बदले मतलब बहुत ही जिज्ञासा के साथ करेंगे। या दैट्स ए गुड पॉइंट कि अगर उनको स्पॉराडिकली कभी कभार कंप्यूटर दिया जाए तो उसमें ज़्यादा उत्सुकता रहेगी और उसमें चूंकि समय कम रहेगा इसलिए वही जानने की कोशिश करेंगे जो वो जानना चाहते हैं, जिसके लिए वो 2-3 दिन से इंतजार कर रहे थे जानने के लिए। तो तुमने जो पहले बात कही थी कि एक लैब होना चाहिए, हर क्लास में हर समय नहीं होना चाहिए, एक लैब हो या एक दिन हो या कुछ क्लासेस हो, एक दिन में 1 या 2 क्लासेस हो जिसमें कंप्यूटर का यूज हो, तो ऐसा होने से कभी कभार होने से शायद उससे फायदा हो। और ये लोगों ने जो स्टडी हमने बताई थी, राज तुम्हारे आने के पहले हमने एक चीज बताया था, क्योंकि मैं अकेला था जिसको ये कहना था कि कंप्यूटर नहीं देने से क्यों अच्छा है। सभी बोल रहे थे कंप्यूटर देने से अच्छा है, कंप्यूटर नहीं देने से क्यों अच्छा है, वो मैं बता रहा था। तो उसमें फ्रांस की एक स्टडी है, वो जो कंपनी है जिसने इसको किया है स्टडी को, वो है रीबूट फाउंडेशन।
पेरिस की, उसने 30 देशों का डेटा लिया है, चौथी क्लास से 8वीं क्लास के बच्चों को, और उनका रिजल्ट ये था कि जिन बच्चों को कभी कभार कंप्यूटर देते हैं उनका स्कोर इम्तहान में अच्छा आता है, जिनको हमेशा देते हैं उनका स्कोर गिर जाता है। तो ये उस स्टडी का रिजल्ट था, वो हमने पहले बताया था तुम्हारे आने के पहले। तो ये बात तो निश्चित है कि एक चीज जो अभी गौरव ने बताई कि अगर आपके पास हमेशा रहता है वो, तो उसका वैल्यू आप भूल जाते हैं, उसका महत्व आपके सामने खत्म हो जाता है। दोनों पक्षों पर थोड़ी मोड़ी बात हुई है, आप में से कोई ऐड करना चाहते हैं कुछ? मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा। एक चीज और मैं अच्छा गौरव और वर्षा आप लोग बोलो, उसके बाद मैं थोड़ा सा बोलूँ। जी जी जी, गौरव बोलिए, उसके बाद वर्षा। सर ऐसा करने से सरकार गवर्नमेंट इस बात की जाए, जिससे सरकार को भी फायदा होगी कि कम कंप्यूटर से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर पहले बताया तो उसका आवाज टूट रहा है, तो 100 बच्चे हैं और 20 कंप्यूटर है उसमें, तो हम उसको ग्रुप वाइज करके सप्ताह के अलग अलग उसको जाके को लैब करा सकते, प्रैक्टिस करा सकते हैं। सरकार को मतलब छोटा बच्चे भी सीखेंगे, बच्चों को नुकसान नहीं होगा। तुम्हारा मुंह जो है माइक्रोफोन से अलग जा रहा है, या इंटरनेट की बड़ी प्रॉब्लम है, तो कुछ सुनाई दिया कुछ नहीं सुनाई दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं समझ गया तुम्हारी बात कि अलग अलग ग्रुप बना के बच्चों को पढ़ाने से भी फायदा है। वो जो तुमने पहले बात कही कि ओकेजनली देना चाहिए, तो उसके ये सब तरीके हैं ओकेजनली देने के, लैब बनाओ, क्लास में एक ही दिन करो, ये सब चीजें हैं, तो अच्छी बात है ये। मैं एक चीज बताना समझाना चाहता हूँ, नहीं समझा सर। बोलो। नहीं, आवाज टूट रही है। मैं वर्षा को एक चांस देता हूँ बोलने को, उसके बाद तुम बोलना। आवाज टूट रही, थोड़ा सा मूव करो, तब तक वर्षा बोलेगी। वर्षा बोलो बेटा। आवाज जा रही है? हाँ आवाज जा रही है। हम बोल रहे हैं कि कंप्यूटर से ये भी फायदा है कि अलग अलग लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है, अलग अलग लोगों से जुड़ते हैं, और कंप्यूटर को इंटरनेट के बारे में अच्छी समझ है, और पैसे भी कमा सकते हैं मतलब कंप्यूटर के माध्यम से। हाँ वो ठीक है, ओके। तो तुमने ये बात बताई जो किसी ने पहले बताई नहीं थी, कंप्यूटर के माध्यम से हम दूसरों से जुड़ सकते हैं, वो अच्छी बात है। सवाल ये था कि कंप्यूटर क्लासरूम में देना चाहिए या नहीं, वो सवाल था, उस पर सोचना था। उस पर बहुत कम लोगों ने सोचा है, वो सोचना जरूरी था, क्योंकि डिबेट जब भी करोगे तो हम लोगों का आइडिया इस क्लास का ये है कि जब भी कोई डिबेट का सब्जेक्ट देते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग थोड़ा पढ़ के आइएगा। एक मिनट, ओके। तो पॉइंट्स पढ़ के आइएगा, तो उससे ज्यादा फायदा दूसरों को भी होगा। बहुत कम आप लोगों ने पढ़ा है इस बारे में कि क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या अच्छे बुरे इसके पॉइंट्स हैं, वो आपको सोचना चाहिए। तो शायद हम आपको फोन करते हैं। तो वो पढ़ के आना चाहिए था। ये तो कंप्यूटर के जनरल कंप्यूटर के फायदे के बारे में बात नहीं थी, स्कूलों में कंप्यूटर क्या फायदे हैं वो बात थी। तो ठीक है, आप लोगों ने थोड़ा सोचा, यहाँ आने के बाद सोचा कई लोगों ने, तो अच्छी बात है। अखिलेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये बोल रहा था, एक बहुत ही सिंपल एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे सबके घर में माचिस होती है। अभी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप माचिस को कैसे यूज कर रहे हैं। माचिस से आप दिया जलाओ, माचिस से आप सिगरेट जलाओ, या माचिस से किसी के घर में आग लगा दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी सब लोग घर में आग नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक जानकारी है, हमारे पास एक अवेयरनेस है कि माचिस से हमको क्या करना है। सेम वे कंप्यूटर भी आज के डेट में अगर मैं देखूं तो क्लासरूम में हर बच्चे के लिए नेसेसरी है।
हर बच्चे को कैसे कंप्यूटर मिल रहा है वो डिपेंड करता है कि आप कैसे कंट्रोल कर रहे हो। जैसे कि गौरव ने एग्जाम्पल दिया कि लैब बना दो, परफेक्ट आइडिया है, क्योंकि घाटा तो है, सबके पास जब कंप्यूटर रहेगा क्लास में तो ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्शन होगा। उनको एक्सेस होना चाहिए कंप्यूटर का, सारे बच्चों को, ये एक नेसेसिटी है आज के डेट में। जब वो एक्सेस रहेगा तो साथ में आपको डेटा एक्सेस भी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर अपने आप में जितना आप कर सकते हो वो सफिशिएंट नहीं होगा। हो सकता है आपको, कोई जरूरी नहीं है कि 24/7 इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, आप एक लाइब्रेरी बना सकते हो जिसमें कि लिमिटेड एक्सेस रहेगा सारे स्टूडेंट्स को आपके लैब में, कि आपको स्टूडेंट्स को क्या चाहिए केवल वही चीज अवेलेबल रहेगी, वहां से आपका इंटरनल सिस्टम भी वो हो सकता है। तो डिटेल में आप जाएंगे तो कैसे इस प्रोसेस को, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है वो डिपेंड करता है पॉलिसी मेकर्स और जो प्रोवाइडर्स हैं उनके ऊपर। लेकिन मेरा ये कहना है कि कंप्यूटर एक्सेस नेसेसरी है, सबके पास इंडिविजुअल कंप्यूटर नेसेसरी नहीं है, लेकिन कंप्यूटर का एक्सेस होना जरूरी है। उनको जो जानकारी चाहिए वो होना जरूरी है कि वो किसी के घर में आग नहीं लगाए, दिया जलाकर और वहीं तक रह जाए। थैंक यू अखिलेश जी, ये बहुत अच्छा सिंपल एग्जाम्पल आपने दिया है और वो मेरे ख्याल से बच्चों को समझ में आ गया कि कोई भी चीज आपके पास जो सुविधा के लिए है उसको आप बड़े होशियारी से आपको उसका यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको हमेशा दुस्साहस करें या उसको किसी गलत चीज के लिए उपयोग करें। तो ये बड़ा जरूरी है। कंप्यूटर के साथ भी वही है और इस पर काफी वार्ता हुई है कि कैसे करना चाहिए, कैसे हो, कैसे उसका उपयोग हो, कैसे उसका दुरुपयोग नहीं हो, ये सब चीजों के बारे में बहुत अच्छी बात हुई है। तो और किसी को कुछ कहना है? मतलब 5-10 मिनट समय है, हम बात कर सकते हैं इस विषय पर, ज्यादा बात कर सकते हैं। राज अभी आए हैं और आपके मन में दिमाग में कुछ हो, वर्षा बहुत कम बोली है, या किसी को भी जिसको भी बोलना। गौरव तुम कुछ बता रहे थे कि तुम बताया कि हमें समझ में नहीं आया था, वो बताओ जरा, देखिए अभी सुनाई देता है कि नहीं। इंटरनेट तुम्हारा बड़ा खराब लग रहा है। आवाज तो आ रही है लेकिन टूट रही है। बोलो तुम बोलो जितना समझ। मैं ये बोल रहा था सर कि अगर हम लैब सर उसकी अगर कंप्यूटर तो एक चीज का ये भी फायदा हुआ कि हम कम में ज्यादा बच्चे सीख सकते उसके बारे में, और ये मैं बोलना चाह रहा एक चीज जो हम लोग जोर नहीं दिया, हालांकि हम सबों के दिमाग में वो चीज थी, जैसा अखिलेश जी ने भी बताया कि या गौरव ने बताया कि उसका उपयोग होशियारी से और कभी कभार करना चाहिए, लेकिन जरूरी है कि करना चाहिए। तो अखिलेश जी ने बताया कि वो सबके लिए जरूरी है कि कंप्यूटर में एक्सेस हो। ये जरूरी इसलिए है कि कंप्यूटर में एक्सेस होगा तो आप टेक्नोलॉजी के बारे में भी कुछ जान सकिएगा, क्योंकि अगर आपको लॉगिन करना नहीं आता है, आपको पासवर्ड नहीं समझ में आता है, आपको लॉगिन क्या कहते हैं ये समझ में नहीं आता है, आपको रजिस्टर करना है उसको मतलब समझ में नहीं आता है, या दूसरी जो टेक्नोलॉजी नई नई आ रही हैं, जैसे आप जब लिखते हैं तो कंप्यूटर उसको शुद्ध करता रहता है। अंग्रेजी में अगर आपने गलत स्पेलिंग किया है तो उसका सही स्पेलिंग कर देता है वो, अगर वो चीज नहीं समझ में आ रही है। मेरे कहने का मतलब है कि नई टेक्नोलॉजी जो है उसको समझने के लिए भी कंप्यूटर बहुत जरूरी है। तो अगर आप इन चीजों को, अगर लोगों के पास कंप्यूटर नहीं होगा तो इन चीजों को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए भी कंप्यूटर की जरूरत है। मतलब हमारे स्पेशली जो ग्रामीण स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये काफी आवश्यक है कि उनको कंप्यूटर से एक्सपोज किया जाए। तो इसलिए उसका ख्याल रखना है कि जरूरी है कंप्यूटर। तिवारी जी ने बहुत ही अच्छा कहा, अखिलेश जी ने, कि सबके लिए एक्सेस जरूरी है। आजकल के जमाने में जैसे पानी जरूरी है उस तरीके से कंप्यूटर जरूरी हो गया है, उसके बिना काम ही नहीं चल सकता। तो ये मेरा कहना था अंत में। आप लोगों में से अगर किसी को कोई सवाल हो तो आप पूछो अभी, और कोई बात करने की बात हो तो पूछो, और नहीं तो हम लोग ये कॉल बंद करेंगे।
चलते ये बात कहना चाहता हूं मैं जल्दी में कि कंप्यूटर देना चाहिए, ये एकदम से सब लोग टूट पड़े उस पर कि हाँ देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऊपर से जो चीज अच्छी दिखती है कोई जरूरी नहीं है कि वो नीचे से भी अच्छी हो, वो अंदर में ही अच्छी हो, उसके गैर फायदे हो सकते हैं। तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि अरे ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है इसलिए ऐसे करेंगे। डिबेट का यही मतलब है कि उसका अपोजिट चीज जो है उसको भी हम समझें, और उस पर मैं जोर इसलिए दे रहा हूं कि एक तो सीखिए आप, दूसरा जीवन में सीखिए कि जो चीज सामने दिख रही है वो सही नहीं हो सकती। अंग्रेजी में कहा ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ओके, तो वो समझना है। राज क्या बोल रहे हो, बोलो जल्दी से बोलो, शायद ये खत्म हो जाएगा। यस सर। सर मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सर कंप्यूटर या कोई भी जैसे ही हम इंटरनेट में एक्सेस लेते हैं सर, डिस्ट्रैक्शंस इतने ज्यादा हो चुके हैं कि कोई भी आदमी फोकस कर ही नहीं, मतलब मैं खुद फोकस नहीं कर पाता मुझे क्या करना है। मैं सोचता हूँ कुछ और चीज सोच के कि मैं कंप्यूटर पे ये करूंगा, लेकिन कंप्यूटर खोलने के बाद मैं देखता हूँ कि 10-15 मिनट के बाद मैं धीरे धीरे भटक जाता हूँ उस रास्ते पे से। मतलब डिस्ट्रैक्शंस इतने हो चुके हैं। और ये जो नया नया ट्रेंड आया है सर, ये शॉर्ट वीडियोस का और रील्स का, ये सर मतलब हमारा जो अटेंशन गैप है, जो अटेंशन टर्म है, मतलब इंसान नई चीजों को देख के उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाता है, तो ये सर हमारा जो अटेंशन स्पैम है उसको बहुत कम कर दिया है। अभी 1 मिनट या हर 10-15 सेकंड में हमको कुछ नया देखने की आदत हो गई, तो वो जो फोकस है वो फोकस हम नहीं कर पाते। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे कभी हम फोकस कर ही नहीं पाते हैं। एक्सेलेंट जो चीज हम पॉइंट, एक्सेलेंट पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट, सही बात है। ओके राज, दिस इज वेरी गुड पॉइंट, और वो हम सबों को ख्याल भी रखना है, खासकर कंप्यूटर के बारे में, कि हम सब डिस्ट्रैक्टेड काफी होते हैं, हर 5-10 सेकंड पर नई चीज देखने को मिलती है, तो पता ही नहीं चलता है क्या देखें क्या नहीं देखें। ऑलराइट, आई एम सॉरी राज, हमने तुमको काट दिया क्योंकि ये बीच में खत्म हो जाएगा। अगर तुम बोलना चाहते हो बोलो, खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। ओके नो सर, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता था। Okay. All right. Okay. So we're going to stop unless somebody have anything. आप लोग डिबेट के लिए तैयार होके आइए। बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं कि डिबेट करना है, डिबेट करना है। जब मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं तो बोलता है सर आज डिबेट है क्या, और जब डिबेट की बात होती है तो कोई शो अप नहीं करता है। तो अगर शो अप नहीं करोगे तो डिबेट नहीं करेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें सीखना चाहिए डिबेट करना, क्योंकि लाइफ के हर चीज में तुमको डिबेट करना है। स्कूलों में डिबेट होता है, उसके बड़े विनर्स और लूजर्स होते हैं, बड़े बड़े लेवल पर डिबेट होते हैं, नेशनल लेवल पर डिबेट होते हैं। तो इसलिए सीखना है, मेरे ख्याल से जरूरी है, लेकिन आप नहीं आओगे, तैयारी करके नहीं आओगे तो फिर उसका फायदा नहीं है। ऑलराइट, ओके, सो आई थिंक आई विल सी ऑल ऑफ यू टुमारो इन इंग्लिश क्लास। ओके।